हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईसीसी मैथ्स में। आज हम क्लास 10th के लिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ले गए हैं, ठीक है ना। ये आपके 2 नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। ये आपके हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास अगर हम लोग कर लेते हैं तो यहां से हमारे 2 नंबर कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, √5 पूछे, चाहे √2 पूछे, चाहे √7 पूछे, चाहे √3 पूछे, कोई भी टर्म पूछ ले। अगर हम सिर्फ √5 को देख लेते हैं, यानी इस एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, इस पर √7 पूछे, √2 पूछे, √3 पूछे, √5 पूछे, कोई भी पूछेगा उसको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आपसे पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको क्या करना क्या है, हमको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय क्या परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या मान लिए तो क्या करेंगे, √5 बराबर क्या लिखेंगे, P/Q। P/Q लिख दीजिए, M/N लिख दीजिए, A/B लिख दीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना। जहां क्या लिखेंगे, जहां P तथा Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। इन सहअभाज्य किसको बोलते हैं, को प्राइम नंबर को। यानी ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड करेंगे ना तो सिर्फ एक टर्म खाली कॉमन होना चाहिए और वो एक होगा, ठीक है ना। एक के अलावा और कोई टर्म कॉमन नहीं होना चाहिए। देखिए, अब क्या करेंगे, इसको तिरछा गुना करते हैं √5 में Q से, तो कितना होगा, √5Q बराबर कितना हो जाएगा आपका P, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, दोनों तरफ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग कीजिए दोनों तरफ, क्या लिखेंगे, √5Q इसका भी वर्ग, इधर P है इसका भी वर्ग। अगर वर्ग करते हैं तो क्या हो जाता है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, खाली कितना बचेगा, 5 बचेगा, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर, इधर क्या बच जाएगा, P स्क्वायर। अब खुद से सोचिए कि Q स्क्वायर के गुना में 5 है तो किसके भागा में जाएगा, P स्क्वायर को। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि 5 P² को क्या करता है, विभाजित करता है, मैंने क्या काटता है, विभाजित करता है। इसलिए 5 P को भी क्या करेगा, विभाजित करता है, ठीक है। अगर 5 P² को काट रहा है तो 5 क्या करेगा, P को भी काटेगा। P² से P का मानते हैं कितना, 4, या मान लीजिए P का कितना मानते हैं, 5, तो 5 5 को काटेगा तो 5 के स्क्वायर कितना, 25, तो 5 25 को काटेगा ना। चलिए इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे अब माना, देखिए 5 किसको काट रहा है, P को, तो 5 जिसको काटेगा या 3 जिसको काटेगा वही मान लेंगे हम लोग। P को काट रहा है तो क्या लिखेंगे, माना P बराबर कितना, 5 है तो 5, और इसमें एक कांस्टेंट लगा दीजिए, K लिख सकते हैं या C लिख सकते हैं या A लिख सकते हैं या B लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो क्या लिखेगा, 5Q² बराबर P है ना, तो P को आपने कितना माना है, K, 5 के, तो 5 के का क्या कर देंगे, हम बिठा देंगे वैल्यू, तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा P की जगह पर। अब कितना हो गया, 5Q², 5 के स्क्वायर 5 25, यहाँ K² हो गया। अब आप सोचिए कि कटेगा कि नहीं कटेगा, 5 25। अब बताइए यहाँ कितना आ गया, Q², यहाँ कितना आ गया, आपका आ गया 5K², आया कि नहीं आया। अब ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। अब सोचिए कि Q² के गुना में 5 था तो भागा में P² गया, यानी 5 किसको काटा, P² को। तो उसी प्रकार से यहाँ K² के गुना में 5 है तो किसके भागा में जाएगा, Q² को, यानी 5 अब किसको काटेगा, Q² को। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग कि चूंकि 5 Q² को क्या करता है, विभाजित करता है, इसलिए 5 Q को भी क्या करता है, विभाजित करता है। इसको क्या मान लीजिएगा, इसको आप मान लीजिए समीकरण 3। अब आप देख सकते हैं क्या
कि समीकरण 2 में 5 p को काट रहा था, समीकरण 3 में 5 q को काट रहा है, तो कॉमन हो गया ना जी, 5 p और q दोनों में कॉमन हो गया ना। तो क्या लिखेगा, लिखेगा चूंकि समीकरण 2 तथा 3 में p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है। लेकिन आप खुद से सोच लीजिए कि आपने क्या माना था, p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या है, मतलब उसमें सिर्फ एक के अलावा और कोई भी टर्म कॉमन नहीं होगा, इसमें तो कॉमन 5 हो गया। तब तो अब देखिए इस नियम के अनुसार तो आपने सहअभाज्य में माना था, तो उस हिसाब से उसमें टर्म खाली एक कॉमन होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या हो गया, 5 कॉमन हो गया, तो क्या होगा, विरोधाभास हो गया कि नहीं, वहां पे कुछ था यहाँ पे कुछ हो गया। तो क्या लिखिएगा, चूंकि समीकरण 2 और 3 में p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है, जो क्या है, जो विरोधाभास है, ठीक है ना। अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, सिद्ध करने वाला हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है, साबित करना है। अभी हमने क्या देखा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर √5 की जगह पर √2 या √3 या √7 अगर पूछेगा तो क्या करेंगे, सिर्फ जहां पे √5 था वहां पे क्या कर देंगे, सिर्फ बदल देंगे, चेंज कर देंगे वैल्यू को, ठीक है ना। और बाकी जितने टर्म्स आपके लिखे हुए थे वो आराम से उसको इसी तरह से लिखते जाएंगे, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे सिद्ध करेंगे। इसके जगह पर मान लीजिए कि 5 प्लस √2 या 2 माइनस √3, अगर माइनस में भी रहेगा तो आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है ना, तो क्या मान लीजिएगा, इसको परिमेय मान लीजिएगा। ऐसे मानेंगे, माना 2 प्लस √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। माना 2 प्लस √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर। अब क्या करेंगे, 2 प्लस √3 बराबर क्या लिख दीजिएगा, बराबर लिख देंगे p बटा q। 2 प्लस √3 वाला कितना आपका हो गया, p बटा q। अगर हम इसको समीकरण 1 मानना चाहते हैं, अगर हम इसको समीकरण 1 मानते हैं तो लिख सकते हैं कि, या फिर इसको ऐसे रहने दीजिए, या इसको खाली लिख देना है कि जहां जहां p तथा q क्या है, p तथा q क्या है, आपका पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। यानी 2 प्लस √3 बराबर कितना कर दिए, p बटा q, जहां p और q क्या आपका है, पूर्णांक है। अब जब p और q पूर्णांक हो गया तो उसके बाद क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। इसको लिख सकते हैं ऐसे हम लोग, √3 बराबर p बटा q, इसको उधर ले आइए, प्लस में 2 है उसको उधर ले आते हैं, तो -2 बनेगा, बनेगा ना, -2 बन गया। अब क्या करेंगे इसको, -2 बन गया। फिर क्या करेंगे, √3 बराबर कितना आपका हो गया, क्यू एलसीएम लेंगे, तो p माइनस कितना होगा, q में 2 से कर देंगे, तो टी क्यू 2q हो जाएगा, ठीक है ना। इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम लोग, समीकरण 1 लिख सकते हैं ऐसे कि चूंकि एक का दाया पक्ष क्या है, परिमेय है, जबकि जबकि बाया पक्ष क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। देखिए, इधर परिमेय संख्या, इधर भी क्या है, इधर इधर परिमेय संख्या आपका है, ये क्या है आपका, अपरिमेय संख्या। अब सोचिए कि ई परिमेय और ई अपरिमेय दोनों बराबर आपस में हो सकता है, कभी सुने कि कभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर होता है, कभी नहीं। तो समीकरण 1 का दायां पक्ष क्या है आपका है, वो परिमेय संख्या है,
और बायां पक्ष क्या है आपका अपरिमेय संख्या है, जो कि बायां पक्ष क्या है अपरिमेय है, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। अतः क्या लिख दीजिएगा, अतः 2 प्लस रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हम लोग कि 3 माइनस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जनरली इस तरह के प्रश्न में आपके बनते नहीं है, आपको 2 बता दिए स्टार्टिंग में, वही आपके लिए सेटिस्फाइड थे, ठीक है ना। देखिए ऐसे बता देते हैं, ध्यान से देख लीजिए इसको, क्या ऐसे देखिए क्या बनेगा क्वेश्चन आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 3 आपका आज का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 माइनस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे इसको सिद्ध करेंगे, जब भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए रहेगा हमेशा क्या मानना है आपको, परिमेय मानना है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं हम लोग, माना 3 माइनस 2 रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या को हम क्या कर सकते हैं, p बटा q के फॉर्म लिख सकते हैं, तो उसको या a बटा b लिख सकते हैं, या p बटा q लिख दीजिए, या m बटा n लिख दीजिए। तो क्या करेंगे, 3 माइनस 2 रूट 5 बराबर क्या कर देते हैं, हम m बटा n लिख देते हैं, a बटा b लिख दीजिए, या p बटा q लिख दीजिए, या m बटा n लिख दीजिए, ठीक है ना। जहां क्या लिख देंगे, जहां m तथा n क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, ठीक। ए बी लिखेंगे तो ए और बी पूर्णांक होगा, पी क्यू लिखेंगे तो पी और क्यू पूर्णांक होगा। हमने यहाँ एम और एन लिखा है, तो एम और एन क्या होगा, पूर्णांक होगा। अब क्या करेंगे, अब इसको बिल्कुल सिंपली क्या करेंगे, देखिए चूंकि माइनस में ये है तो क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे उधर, प्लस बनेगा, ये इधर आएगा माइनस बनेगा, तो 3 इसको उधर लाते हैं, तो माइनस क्या होगा, एम बटा एन बराबर कितना लिखेंगे, इसको उधर ले आते हैं, तो 2 रूट 5। अब क्या होगा, एलसीएम लेते हैं, एन तो तिरछा गुना करते हैं इसमें, तो कितना होगा 3n माइनस m बराबर कितना हो गया, 2 रूट 5, 2 रूट 5। अब देख सकते हैं कि रूट 5 के गुना में 2 है, तो क्या आएगा, कि भागा में आ जाएगा। तो क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, लिख सकते हैं इसको ऐसे कि 3n माइनस m, ये गुना में था भागा में आ गया, बटा 2n हो जाएगा, n के गुना में चल जाएगा, यहाँ रूट 5 हो जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। अब क्या देख रहे हैं कि ऊपर हम माने थे तो उसमें m और n पूर्णांक था, यानी पूर्णांक यानी कौन सी, परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होता है, p बटा q के रूप में लिखाता है, तो ये p और q के फॉर्म में आपको है, बटा के रूप में आपका है। अब समीकरण 1 को देखते हैं, तो देख सकते हैं कि समीकरण 1 में क्या आपको दिख रहा है, तो समीकरण 1 में दिख रहा है आपको कि बाएं साइड में क्या आपको दिख रहा है, बटा में दिख रहा है, लिख सकते हैं ऐसे कि चूंकि समीकरण 1 का बायां पक्ष, बायां पक्ष क्या है, तो बायां पक्ष क्या है, परिमेय, परिमेय संख्या, जबकि जबकि दायां पक्ष क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप खुद से सोच सकते हैं, बाएं तरफ क्या है, परिमेय संख्या बटा के रूप में है, और दाएं तरफ क्या है, रूट के रूप में है, अपरिमेय संख्या। तो कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो क्या कहेंगे, समीकरण 1 का बायां पक्ष परिमेय और दायां पक्ष क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो क्या है, जो विरोधाभास है, क्या है, विरोधाभास है, यानी कि संभव नहीं है, विरोधाभास है। क्या लिखेंगे, अतः 3 माइनस 2 रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है ना। ये आपका चौथा और इस यानी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है ना। यानी 4 क्वेश्चन कर लीजिए, आपके 2 नंबर कंफर्म, ठीक है ना। आते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। आपका दिया हुआ है इसमें, सिद्ध कीजिए कि 3 रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसे सोल्व करेंगे, जब भी अपरिमेय संख्या सोल्व करने रहे, यानी प्रूव करना रहे, तो क्या मानना है आपको, परिमेय मानना है। यानी मान लीजिए क्या कि 3 रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी 3 रूट 2 सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या।
अब क्या करेंगे, 3√2 बराबर क्या कर देंगे, p बटा q। परिमेय संख्या के रूप में है तो क्या होता है, परिमेय संख्या p बटा q के फॉर्म में लिखा जाता है। जहां क्या लिख देंगे, जहां p तथा q क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। अब p और q पूर्णांक है तो ध्यान से देखिए कि क्या करेंगे इसे। यहाँ पर देख सकते हैं कि √2 के गुणा में 3 है तो किसके भागा में चल जाएगा, किसके भागा में चल जाएगा, तो लिख सकते हैं कि √2 बराबर कितना होगा, p, और देखिए इसके गुणा में 3 है तो भागा में आ जाएगा p बटा q के, यानी q के गुणा में चल जाएगा। तो क्या कर देंगे, 3q। अगर हम इसको समीकरण 1 मानते हैं तो देख सकते थे कि हमने जब ऊपर माना था तो p और q पूर्णांक था, लेकिन इसमें क्या हो गया, इसमें p बटा 3q, यानी ये परिमेय संख्या हो गया, इधर क्या है, अपरिमेय संख्या। यानी लिख सकते हैं ऐसे कि चूंकि समीकरण 1 का दायां पक्ष आपका बिना रूट में है परिमेय, जबकि बायां पक्ष, बायां पक्ष क्या है, रूट में, बायां पक्ष अपरिमेय है। जो क्या है, जो विरोधाभास है, यानी कि कभी भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं होता है। आगे देंगे, लिखेंगे अतः 3√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। दैट्स ऑल।